हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु की कहानी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शिवराम हरि राजगुरु की कहानी साहस, देशभक्ति और अटूट मित्रता की एक महान गाथा है। 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के खेड़ा गांव, जिसे अब राजगुरु नगर कहा जाता है, में जन्मे राजगुरु बचपन से ही तीव्र बुद्धि और राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत थे। वे कम उम्र में ही बनारसी आ गए थे, जहां उन्होंने संस्कृत सीखी और हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। लेकिन उनका झुकाव किताबों से ज्यादा देश की आज़ादी की ओर था। क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत। वाराणसी में रहते हुए राजगुरु का संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ। वे चंद्रशेखर आजाद की कार्यशैली से बेहद प्रभावित हुए और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA में शामिल हो गए। संगठन में उन्हें रघुनाथ के छद्य नाम से जाना जाता था। राजगुरु एक बेहतरीन निशानेबाज थे। उनके निशाने अचूक होते थे, जिसके कारण आजाद उन्हें अपने दल का मुख्य निशानेबाज मानते थे। वे शारीरिक रूप से भी बहुत मजबूत थे और किसी भी कठिन परिस्थिति से डरते नहीं थे। सैंडर्स वध और वीरता। राजगुरु के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ 1928 में आया। साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ब्रिटिश पुलिस के लाठीचार्ज में महान नेता लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में शहीद हो गए। इस घटना से पूरे देश में आक्रोश फैल गया। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने इसका बदला लेने की कसम खाई। 17 दिसंबर 1928 को लाहौर में पुलिस मुख्यालय के बाहर भगत सिंह और राजगुरु ने लाला जी की मौत के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी JP सैंडर्स को निशाना बनाया। जैसे ही सैंडर्स बाहर निकला, राजगुरु ने अपनी पिस्तौल से पहली गोली चलाई, जिससे सैंडर्स को गिरा दिया। इसके तुरंत बाद भगत सिंह ने भी गोलियां चलाईं। इस साहसी कदम ने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। चंद्रशेखर आजाद ने इस पूरे ऑपरेशन के दौरान उन्हें कवर दिया और तीनों सुरक्षित भाग निकले में सफल रहे। गिरफ्तारी और जेल के दिन। सैंडर्स की हत्या के बाद राजगुरु भूमिगत हो गए और अलग अलग ठिकानों पर रहकर क्रांति की अलग जगाते रहे। वे नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवकों के यहाँ भी रुके। हालांकि 30 सितंबर 1929 को पुणे जाते समय एक गद्दार की मुखबिरी के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जेल में राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को भारी यातनाएं दी गई, लेकिन उनके हौसले नहीं टूटे। उन्होंने कैदियों के अधिकारों के लिए जेल में भूख हड़ताल भी की। राजगुरु हमेशा मुस्कुराते रहते थे और जेल की दीवारों के पीछे भी देशभक्ति के गीत गाते थे। अदालत में जब उन पर मुकदमा चला तो उन्होंने ब्रिटिश न्याय व्यवस्था को पूरी तरह खारिज कर दिया। अमर शहादत। ब्रिटिश सरकार इन युवा क्रांतिकारियों की लोकप्रियता से डर गई थी। उन्हें डर था कि यदि इन्हें तय समय पर फांसी दी गई तो देश में बड़ा विद्रोह भड़क सकता है। इसलिए कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर निर्धारित समय से 11 घंटा पहले ही उन्हें फांसी देने का क्रूर निर्णय लिया गया। 23 मार्च 1931 की शाम को लाहौर सेंट्रल जेल में राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी के फंदे की ओर ले जाया गया। तीनों दोस्त कंधे से कंधा मिलाकर मुस्कुराते हुए इंकलाब जिंदाबाद और मेरा रंग दे बसंती चोला गाते हुए आगे बढ़े। राजगुरु ने बिना किसी डर के फांसी के फंदे को चूमा और गले में डाल लिया। मात्र 22 वर्ष की आयु में राजगुरु देश के लिए शहीद हो गए। ब्रिटिश पुलिस ने रात के अंधेरे में चुपके से उनके शवों का सतलुज नदी के किनारे फिरोजपुर में अंतिम संस्कार कर दिया। राजगुरु की यह शहादत आज भी हर भारतीय के दिल में देशभक्ति की लौ जलाती है। भारत माता की जय।